नमस्कार मित्रों, एक बार से फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। अचीवर्स प्लेस के नाम से जो हमारा चैनल चल रहा है उस पर आपका स्वागत है। और आज आपके लिए लेकर आए हैं एक फिर से ऐसी कहानी जो आपको एक शिक्षा देगी, एक संदेश देगी, और हम उम्मीद करते हैं उस संदेश को आत्मसात करेंगे आप और समझने की कोशिश करेंगे। तो कहानी सुनाने से पहले हम एक आपसे निवेदन करना चाहेंगे, क्योंकि अभी हम नए यूट्यूबर हैं और नया चैनल हमने प्रारंभ किया है। तो आपसे निवेदन है हाथ जोड़कर, अगर जो आपको कहानी हमारी पसंद आए तो इसको एक बार लाइक और इसको सब्सक्राइब हमारे चैनल को अवश्य कर देना, और ना आए तो बिल्कुल मत करना। तो कहानी इस प्रकार है। एक महात्मा जी थे जो कि एक जंगल में रहते थे अपनी कुटिया बनाकर, और जिन्होंने कभी जीवन में एक बार भी झूठ नहीं बोला था। उन्होंने प्रण धारण कर रखा था कि मैं जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और इस प्रण के कारण वे कभी झूठ बोले भी नहीं। अंतिम समय था, जीवन का पड़ाव उनका चल रहा था, अंतिम समय था जीवन का। तो अंतिम समय में एक दिन की बात है कि वो अपनी धुनी रमाए हुए बैठे हुए थे अपनी कुटिया के सामने। तभी क्या होता है कि एक युगल अर्थात पति पत्नी का जोड़ा उनके पास दौड़ता हुआ भयभीत अचानक आता है और कहने लगता है, महाराज मेरी रक्षा करो, हम बहुत पीड़ित हैं, हमारे पीछे डाकू लगे हुए हैं जो मुझे मारना चाहते हैं, हम दोनों को मारना चाहते हैं, हमारे पास जो भी धन है वो छीनना चाहते हैं, किसी प्रकार से आप हमारी रक्षा करें। आपका बहुत बहुत उपकार होगा अगर जो आपने हमारे जीवन की रक्षा कर ली, किसी तरीके से आप मुझे बचा लो, अपनी कुटिया में कहीं छिपा लो, आप मुझे कहीं संरक्षण दे दो, मेरा जीवन बच जाएगा तो आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। और जैसे भी करके मुझे मेरे जीवन को अगर जो आप बचा लेंगे तो आपका ये उपकार हम जिंदगी भर नहीं उतार पाएंगे, आपका जीवन भर मानेंगे ये उपकार। तो इस प्रकार से वो उनसे निवेदन करने लगे और कहने लगे कि कुटिया में कहीं हमें जगह दे दो, और जब वो डाकू आए तो उनसे कह देना कि मैंने किसी को नहीं देखा। इतना कहने के बाद महात्मा ने अपनी आंखें खोली और उन दोनों को देखा जो कि बहुत भयभीत लग रहे थे। देखने के बाद में महात्मा को लगा कि क्यों ना इन्हें संरक्षण दिया जाए, इनको कहीं पर छिपा दिया जाए और डाकू आने पर कह दिया जाए कि हमने किसी को नहीं देखा। लेकिन एक बार उन्हें फिर अपना विचार आया, अपना प्रण याद आया कि हमने तो कभी जीवन में झूठ बोला ही नहीं, अगर जो हमने अपने प्रण का त्याग कर दिया तो ये तो अपराध होगा। लेकिन फिर एक बार मन में विचार आया, क्योंकि दो मन होते हैं हमारे मन, हमारे दिमाग में, एक नेगेटिव सोचता है, एक पॉजिटिव सोचता है। तो फिर से एक पॉजिटिव थिंकिंग उनके दिमाग में आई और सोचने लगे कि चलो जीव हैं, इनके ऊपर दया करनी चाहिए, इनको कहीं ना कहीं एक संरक्षण बनता है यहाँ पर। उन्होंने कह दिया कि सामने की जो झाड़ियाँ हैं वहाँ पर जाकर छिप जाओ, मैं डाकुओं से कह दूँगा कि मैंने कहीं पर किसी को नहीं देखा। वो जाकर दोनों झाड़ियों के पीछे छिप गए, और छिपने के बाद में जैसे ही छिपे वैसे ही थोड़ी देर बाद डाकू वहाँ पर दौड़ते हुए तलवार लेकर आए और महात्मन से पूछा कि हे महात्मन बताओ, क्या तुमने यहाँ पर कोई दंपत्ति देखे हैं? इतना जब महात्मन ने सुना और सोचा तो एक बार उनके मन में फिर से वही विचार आया कि यार मैंने तो कभी जीवन में झूठ तो बोला ही नहीं, और मैं क्यों अपने प्रण का त्याग करूं? किसी जीव के लिए मैं अपने पूरे जीवन भर का जो त्याग मैंने किया है, कभी ना झूठने ना बोलने का जो मैंने प्रण किया है, उस प्रण का त्याग मैं क्यों करूं? और अब अंतिम समय में इतना बड़ा अपराध कर लूं, मेरे जीवन भर की जो त्याग तपस्या है वो सब समाप्त हो जाएगी। तो उनके मन में ये विचार आ गया और उन्होंने कह दिया कि हाँ देखा है, और इशारा कर दिया उस झाड़ी के तरफ जहाँ पर वो दोनों लोग छिपे हुए थे। डाकू वहाँ पर जाते हैं और उन दोनों को पकड़कर उनकी निर्मम हत्या कर देते हैं, और जो भी उनके पास धन था वो सब छीन लेते हैं और चले जाते हैं। कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। तो 2-3 साल बाद उन महात्मा जी की भी मृत्यु होती है, और वो स्वर्ग में धर्मराज के सामने जब प्रस्तुत किए जाते हैं तो धर्मराज उनसे कहते हैं, अपने अनुचरों से कहते हैं कि ये अनुचरों, ये महात्मा जी आए हैं और इनके लिए नरक में व्यवस्था करवाओ। महात्मा गिड़गिड़ाने लगते हैं, रोने लगते हैं कि अरे ये कैसे आप कर सकते हैं,
मैंने जीवन भर भगवान का स्मरण किया, उनका नाम लिया, उनकी तपस्या की। मैंने जीवन में कभी एक बार भी झूठ नहीं बोला, एक अंश का भी मैंने झूठ नहीं बोला। हमेशा सत्य का सहारा लिया, कभी भी मैं एक मिनट के लिए भी झूठ नहीं बोला मैंने। और जीवन भर भगवान का स्मरण करता रहा, फिर मेरे लिए नरक क्यों? क्यों ऐसा मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों? क्या ऐसा मैंने कर दिया? तो धर्मराज हंसते हुए बोले कि हे महात्मन, माना कि आपने धर्म का कार्य किया, आप बड़े सत्यवादी रहे हो, जीवन भर आपने सत्य बोला, आपने कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन सत्य ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए कि जिससे किसी जीव की हत्या हो जाए। सत्य कड़वा भी नहीं बोलना चाहिए कभी। आपने वो किया, उस समय पर अगर जो आप झूठ भी बोल देते तो वो भी सत्य होता, उन जो 2 जीवों की हत्या होने से बच जाती। अगर जो आप कह देते कि मैंने नहीं देखा तो शायद वो जीवन उनका नहीं जाता, लेकिन आपने अंत समय में आपने अपने प्रण को बचाए रखा। अपने स्वार्थ में आकर आपने बता दिया कि वो दोनों झाड़ियों के पीछे बैठे हुए हैं और उनकी हत्या हो गई। तो ये तो आपने अपराध किया है। इस अपराध का ये सज़ा है कि आपको कुछ दिन नरक भोगना पड़ेगा। तो कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है, लेकिन एक संदेश हमको देकर जाती है, यही कि हमको सच बोलना चाहिए। जीवन में सच बोलना बहुत ज़रूरी भी है और धर्म का पालन करना भी ज़रूरी है, लेकिन एक समय समय पर परिस्थितियों के अनुसार हमको सच और झूठ बोलने का प्रयास करना चाहिए। कभी भी हमको ऐसी स्थिति में झूठ नहीं बोलना, सत्य नहीं बोलना चाहिए जिससे कि किसी के प्राण जाए या किसी की मृत्यु हो जाए, किसी का जीवन समाप्त हो जाए। ये संदेश देती है कहानी हमको, और ये हमें बताती है कि जीवन से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। अगर जो आपके झूठ बोलने से किसी के जीवन की रक्षा होती है तो झूठ बोल देना भी धर्म है। वो भी एक पुण्य का कार्य है, उस पुण्य के कार्य को करना चाहिए। मर्यादा में रहकर सारे कार्य करने चाहिए, धर्म की रक्षा के लिए सारे कार्य करने चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। बात सही है, भगवान हमको सिखाते हैं, गीता में उपदेश भी दिया है। कृष्ण भगवान ने कहा है, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। इस बात का भी अनुसरण हमको करना चाहिए। जब हम विपत्ति में फंसे हों या विपत्ति हमारे ऊपर आई हुई हो, उस समय हमें किसी भी मर्यादा का पालन नहीं करना चाहिए। किसी को काना है, अगर जो आप काना कह दें, है तो सत्य, ये बात सत्य है कि वो काना है, लेकिन उसको अगर जो काना कह दोगे तो उसको बड़ा कष्ट होगा। सत्य नहीं वहाँ पर बोलना चाहिए। तो सत्य वहाँ पर बोलना चाहिए जहाँ पर किसी को हानि ना पहुँचे। अगर जो आपके सत्य बोलने से किसी को हानि पहुँचती है तो वो भी सत्य में बदल जाता है, वो भी पाप की श्रेणी में आता है। ये हमको संदेश देती है। हमेशा याद रखना है कि अपने जीवन में सच बोलना हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन कभी ऐसा समय भी आता है, ऐसी स्थिति भी आती है जहाँ पर हमें झूठ बोलना भी पड़े तो हमें झूठ बोल देना चाहिए, लेकिन वो झूठ बोलना हमारे लिए सार्थक होना चाहिए। किसी के जीवन की रक्षा जिससे होती हो, किसी का बचाव होता है, किसी गरीब की सहायता होती हो या किसी असहाय की सहायता होती हो, ऐसी जगह पर अगर जो आप झूठ भी बोल देते हो तो वो भी धर्म के साथ ही जोड़ा जाएगा, आपको पुण्य ही मिलेगा इसका। यही इस कहानी का सार है। अगर जो कहानी पसंद आई हो तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।